नमस्कार, उदयपुर न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नलवाया जी के रसूख के आगे नतमस्तक हुए महापौर और आयुक्त। झील किनारे बेखौफ चल रहा है तरण ताल का निर्माण। मावठे की बारिश से शहर बना गुदड़ी का लाल। शादियों की रौनक हुई फीकी। दोपहर तक भी अलाव बना ठिठुरते लोगों की ढाल। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के चेयरमैन मंजीत सिंह ने अधिकारियों को लगाई जोरदार फटकार। समय पर काम पूरा नहीं करने वाली एजेंसियों में हो सकता है बदलाव। मौसम की खराबी से एयरपोर्ट पर नहीं उतर पाई एक भी फ्लाइट। हवाई जहाजों को सड़क मार्ग से भेजा अहमदाबाद। और भक्ति से सराबोर हुआ शाश्वत धाम। संभाग भर के भक्तों ने जपा प्रभु नाम। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं निगम के नतमस्तक होने की। अगर आप रसूखदार और नामचीन धनाढ्यों में से एक हैं, तो आप झीलों के शहर उदयपुर में जो चाहे वह कर सकते हैं। कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अवैध काम को भी आप वैध बना सकते हैं। कितना भी ईमानदार अफसर या जनसेवक क्यों ना हो, आपके रसूख और पैसों के आगे वह बोना ही साबित होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसका सामना करने की हिम्मत इस शहर में शायद किसी के पास बची नहीं है। यही वजह है कि झील से मात्र 15 फीट की दूरी पर इस शख्स के भूखंड पर धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है और काफी शिकायतों के बाद भी प्रशासन कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्वरूप सागर झील के ठीक सामने निर्माणाधीन रसूखदार नलवाया जी के भूखंड की। यहाँ पर हम जी शब्द का प्रयोग भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके रसूख ने इन्हें अति सम्मानित कर दिया है और यही वजह है कि वह चाहे जो इस शहर में कर सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि इस भूखंड से सटी हुई ही इनकी होटल है और यहाँ ठहरने वाले मेहमानों के लिए श्रीमान जी एक तरण ताल का निर्माण इस भूखंड पर करवाना चाहते हैं। आपको बता दें कि इस भूखंड के पहाड़ी आकार को काटकर समतल बनाने का काम पिछले 4 वर्षों से छिपते छिपाते किया जा रहा है। पूर्व महापौर रजनी डांगी के समय जब विरोध बढ़ा तो तत्कालीन निगम आयुक्त ने कार्रवाई करने की जहमत उठाई थी, लेकिन श्रीमती डांगी के एक फोन मात्र से निगम के दस्ते को उल्टे पांव लौटना पड़ा। बाद में चुनाव आ गए और निगम में 5वां बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी का बना। पार्टी के सर्वे सर्वा और निगम में अभी तक की करता धरता शहर विधायक और प्रदेश के दूसरे नंबर के नेता गुलाब चंद कटारिया ने इस बार चंद्र सिंह कोठारी पर भरोसा जताया और उनकी ताजपोशी महापौर की कुर्सी पर कर डाली। कोठारी जी के तेवर शुरुआती दौर में तो काफी कड़क दिखाई दिए। अतिक्रमणकारियों की तो मानो शामत ही आ गई हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया महापौर की कार्यशैली भी ठंडी होती गई। इस बीच नलवाया जी का काम एक बार रुकवा भी दिया गया था। इतना ही नहीं, निगम के दस्ते ने यहां से चट्टानों को तोड़ने वाले औजारों को जब्त कर नोटिस भी चस्पा कर दिया था। जैसे ही नोटिस चस्पा हुआ, मेन रोड से दिखने वाली जगह को पूरी तरह से ऊपर तक ढक दिया गया ताकि अंदर हो रहे काम को कोई देख न सके, और हुआ भी ऐसा ही। चले नलवाया जी अपनी मंजिल पाने में सफल भी होते रहे और आज यह स्थिति है कि इस भूखंड का काफी हिस्सा अपने मूल रूप तक पहुंच गया है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से इन जनाब के रसूख के आगे बोना ही साबित होता रहा है। स्मार्ट सिटी के फेर में फंसे निगम के निजाम अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं तो दबंग माने जाने वाले महापौर एक बार फिर विदेश दौरे पर चले गए हैं। ऐसे में नलवाया जी भी दिन रात मजदूरों को लगाकर अवैध रूप से भूखंड को समतल कराने का काम जारी रखे हुए हैं और इनका बेखौफ अंदाज देखकर ही लगता है कि यहाँ पर निगम और प्रशासन सिर्फ गरीबों के झोपड़े तोड़ने के लिए ही बना है। पैसे वालों की चौखट पर तो बड़े से बड़ा अधिकारी जाने में कतराता है, क्योंकि इन जनाब की आलिशान होटल भी पास में है और ऐसा कौन होगा जो अपने मेहमानों की खातिरदारी नलवाया जी की होटल में न करवाए। तो देखा आपने रसूखदार नलवाया जी द्वारा बेखौफ होकर किस तरह झील से मात्र 15 फीट की दूरी पर तरण ताल के लिए भूखंड को समतल करवाया जा रहा है। और यही वजह है कि शहर में अवैध काम न करने देने का वादा करने वाले महापौर और निजाम यहां से गुजरते भी हैं तो आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। यह देखकर तो बिल्ली के दूध पीते समय आंखें बंद करने वाली कहावत जहन में आ जाती है। जब बिल्ली को लगता है कि उसकी आंख बंद कर देने से कोई उसे नहीं देख पाएगा, लेकिन यह मेवाड़ की धरती है। यहाँ हर शख्स सब कुछ जानता है और उसे सब कुछ पता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या निगम में बैठे जिम्मेदार जो ईमानदारी का काफी ढोल पीटते हैं वह इस पर कार्रवाई कर भी सकते हैं या नहीं। खैर, अब बात करते हैं ओखी तूफान के कहर की। पिछले 48 घंटों में मेवाड़ वासियों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। धुंध और हाड़ कंपाती ठंड के आगे लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है।
वहीं दूसरी तरफ शादी समारोह के आयोजकों और मेहमानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अरब सागर से शुरू होकर गुजरात तट पर पहुंचे चक्रवात ओखी का असर अब उदयपुर में भी जोरदार दिखाई दे रहा है। चक्रवात के उदयपुर पहुंचने पर बुधवार को दूसरे दिन भी बादल ही छाए रहे और सूर्य बादलों की ओट से बाहर निकला ही नहीं। दोपहर बाद भी लोग गलन और ठिठुरन से बचने के लिए कई जतन करते दिखाई दिए। कई लोग रजाई में दुबके रहे तो कईयों ने अलाव लगाकर अपनी कंपकपी को दूर किया। इतना ही नहीं, सुबह से ही रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों के जनजीवन को काफी प्रभावित कर दिया। इसके अलावा सुबह सुबह बच्चों को भी स्कूल जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। शीतलहर और बारिश की बूंदाबांदी से बचने के लिए लोग घरों में दुबके रहे। वहीं काम के लिए बाहर निकलने लोगों ने भी सर्दी से बचने के लिए कई जतन किए। इसके अलावा कई जगहों पर लोग चाय की चुस्की लेते नजर आए तो सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजारे भी शहर में कई जगह देखे गए। बुधवार को भी दर्जनों जगह शादी के खाने के आयोजन थे। ऐसे में घरातियों और बारातियों के माथे पर चिंता की लकीरें भी बढ़ गई, क्योंकि 2 दिनों से चल रही छिटपुट बारिश ने बुधवार शाम तक बरसना जारी रखा और सभी आयोजक इस व्यवस्था में लगे रहे कि कैसे ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे उनके यहाँ आने वाले मेहमानों के खाने में कोई खलल न पड़े। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। शादी को वर्षों बीत गए, लेकिन एक नन्ही चाहत में सारे सुख सपने बीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसे कहता हो नीलकंठ, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक आस ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, Neelkanth. Winter special offer. Welcome to the Tulsi Leaf Indian Cuisine Restaurant. Enjoy nice, tasty and healthy food and get 10% discount above ₹500 and 20% discount ₹1000. Offer for limited time. झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लीफ, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, pastas, pizza, chef's special and sizzlers. Tulsi Leaf Indian Cuisine Restaurant. Address Hiran Magri, Main Road, Sector 5, Udaipur. Order now 0294 2460 709. धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के साथ कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रुपये डाउन पेमेंट और 3100 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रुपये डाउन पेमेंट और 3600 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रुपये डाउन पेमेंट और 4700 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉल 7340034134।
8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल टाउन हॉल लिंक रोड कॉर्पोरेशन बैंक के पास उदयपुर राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर में स्मार्ट सिटी को लेकर चल रहे कार्यों की समीक्षा को लेकर बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट में बैठक हुई। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के चेयरमैन मंजीत सिंह की मौजूदगी में हुई बैठक में नगर निगम और UIT की पैराफेरी में हो रहे कार्यों पर चर्चा की गई। दरअसल स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद कई कार्य प्रारंभ तो किए गए, लेकिन उन कार्यों में तेजी नहीं आने से यह आपात बैठक आहूत की गई। बैठक में मंजीत सिंह ने विभिन्न कार्यों से जुड़े अधिकारियों को जोरदार फटकार लगाई और कार्य समय पर पूरा करने की बात कही। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कार्य करने वाली एजेंसियों को जरूरत पड़ने पर बदलने की नसीहत भी दी। बैठक में UIT के चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली सहित UIT और नगर निगम से जुड़े अधिकारियों के साथ साथ सभी डायरेक्टर मौजूद थे। बैठक में मंजीत सिंह ने स्मार्ट सिटी के तहत ऑल सिटी में होने वाले कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही। उन्होंने साफ किया कि ऑल सिटी में तंग गलियों में लंबे समय तक कार्य पूरे नहीं होते हैं। इसी वजह से वहां रहने वाले लोगों के साथ साथ घूमने आने वाले पर्यटकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कार्य समय पर पूरा करने के साथ साथ गुणवत्ता का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। करनी पड़ेगी जो भी कंपनी की कंप्लायंसेस है, जैसे CS आपका है, जैसे आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से ऑडिट कमेटी प्रॉपर काम कर रही है, उसका कंप्लीशन ठीक है। चलिए एजेंडा वाइज ले जी। लैक्सिटी उदयपुर में खराब मौसम के चलते बुधवार को 12 बजे बाद एक भी फ्लाइट नहीं उतर पाई। इस दौरान एयरपोर्ट पर पहुंचे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे बाद डबोक एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण फ्लाइट का उतर पाना काफी मुश्किल हो गया। मुंबई से उदयपुर आई फ्लाइट भी करीब 40 मिनट तक एयरपोर्ट के चारों तरफ आसमान में उड़ती रही, लेकिन सिग्नल नहीं मिलने के कारण नीचे नहीं उतर पाई। बाद में अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया। मौसम की खराबी के चलते एयर टावर कंट्रोलर ने उतरने की अनुमति नहीं दी। ऐसे में जो यात्री यहां से अपनी उड़ान भरने वाले थे, उन्हें भी अहमदाबाद तक सड़क मार्ग तय करना पड़ा। आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी डॉक्टर कुमार विश्वास की ओर से दिए गए बयान के विरोध में बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर बामसेफ की ओर से कुमार विश्वास का पुतला दहन किया गया।
साथ ही कुमार विश्वास के बयान की कड़ी निंदा भी की गई। दरअसल कुमार विश्वास ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि से पहले जातिगत आरक्षण की व्यवस्था के लिए अंबेडकर को जिम्मेदार ठहराया था और भीमराव अंबेडकर को लेकर बयान भी जारी किया। इसके चलते बामसेफ ने बुधवार को पहले तो कुमार विश्वास के पुतले की शव यात्रा निकाली और बाद में जिला कलेक्टर पर जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रधान सेवक के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांग उठाई कि कुमार विश्वास के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और बुलेटिन में यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक उदयपुर। संपर्क करें 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठावें। मनामा मोटर्स अपोजिट BN कॉलेज उदयपुर। कॉल एट 9829244738। ब्रांडेड कपड़ों की सेल सेल स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी-शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम। गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी-शर्ट। लोअर। पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपुर, उदयपुर। हर आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान के स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध।
1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2,300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रूपए डाउन पेमेंट, 3,450 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं: 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रताप नगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8003498443। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजसमंद के भोपाल सागर में आगामी 11 से 14 दिसंबर तक करेड़ा में भव्य आराधना महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। करेड़ा पार्श्वनाथ महातीर्थ में पार्श्वनाथ भगवान की 2300 वर्ष प्राचीन चमत्कारी प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पार्श्वनाथ प्रभु के जन्म कल्याणक निमित्त सामूहिक अष्टम तप की भव्य आराधना और त्रिदिवसीय मेला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में राष्ट्र संत डॉक्टर वसंत विजय ने दी। इस अवसर पर देवेंद्र मेहता, मुकेश चेलावत, स्नेहल चेलावत भी उपस्थित थे। डॉक्टर वसंत विजय ने बताया कि श्री पार्श्व पद्मावती सेवा ट्रस्ट द्वारा तमिलनाडु के कृष्णागिरी में विश्व के प्रथम अद्भुत 365 फुट ऊंचे सर्वोच्च शिखर वाले भव्य मंदिर की फरवरी माह में अभूतपूर्व प्रतिष्ठा की जाएगी। तमिलनाडु दक्षिण भारत के बेंगलुरु से 140 किलोमीटर दूर पर आए हुए कृष्णगिरी पार्श्व पद्मावती शक्तिपीठ में एक नए मंदिर की स्थापना होने जा रही है, जो विश्व के ऊंचे मंदिरों में गिना जाएगा। 421 फुट ऊंचा इस मंदिर में 23 फुट के अखंड शिला में 15 वर्ष के प्रयास से बनाए हुए श्री हरे, काले, पीले और सफेद 4 रंग के 200 टन वजनीय 4 प्रतिमाओं की स्थापना होगी। 47 फुट का समोत्सरण होगा, 31 फुट का अशोक वृक्ष होगा, 13 फुट के 8 देवी देवता उनको चवर ढोलते दिखेंगे और 421 फुट के इस मंदिर में इस प्रतिमाओं की विशेषता यह होगी कि आज तक भारत में कोई भी स्थान पर ऐसे 4 रंग के 4 बड़ी प्रतिमाओं की स्थापना नहीं हुई है। इसके साथ कृष्णगिरी की इस प्रतिष्ठा का तारीख निश्चित किया गया है फरवरी 3 तारीख से 11 तारीख 2019। इनके बीच में आने वाले लोगों को विश्व भर के 600 अच्छे से अच्छे वक्ता विविध प्रकार के शीर्षकों पर बातें करके उनके जीवन की सुरक्षा, सुधार और व्यवस्था के बारे में समझाएंगे। इन 8 दिन के कार्यक्रम में सुनने वाले लोगों के लिए 4 अलग अलग पंडाल बनाए गए हैं, जिसमें 50,000 बालक, 50,000 युवक, 50,000 महिलाएं और 50,000 प्रौढ़ लोग बैठ सकेंगे और अपने जीवन में जो आवश्यकता है आज के तारीख में उसके बारे में सुनेंगे, समझेंगे और जीवन को सफल करेंगे। इन सभी कार्यक्रमों का आयोजन कृष्णगिरी तमिलनाडु शक्तिपीठ पार्श्व पद्मावती ट्रस्ट कर रहा है और इन महोत्सवों के बीच होने वाले इस 8 दिन के परिवर्तनशील वर्कशॉपों में जो भी भाग लेना चाहते हैं उन सब के लिए विशेष ऑनलाइन बुकिंग 250 काउंटर्स चालू किए गए हैं, जो जनवरी 15, 2018 से चालू होगा। उसमें लोग लाभ ले सकते हैं और एक विशेष रथ इसी प्रतिष्ठा के प्रचार के निमित्त एक अति विशेष रथ की आयोजन की गई है, जिस रथ में से लोग कई प्रकार के सूचनाएं और इस कार्यक्रम संबंधी माहिती प्राप्त कर सकेंगे। और इस रथ में बेटी पढ़ाओ आंदोलन, पानी बचाओ आंदोलन और एक दिन अपने मासिक जन्म तिथि पर एक गरीब को भोजन देने की प्रेरणा आदि कई प्रकार के विशेष योजनाओं को लेकर यह रथ शुरू हो रहा है, जो राजस्थान प्रांत में 2018 सितंबर अक्टूबर में यहां पहुंचेगा और उदयपुर शहर में भी पहुंचेगा। इन सब आयोजनों का लाभ हर एक जन
जाति धर्म भेद रहित कोई भी धर्म का, कोई भी जाति का लोग वहां पहुंच के लाभ ले सकें, इस प्रकार से ये आयोजन किया गया ताकि पूरा विश्व, पूरे जनमानस इसका लाभ ले सकें। यही इस प्रतिष्ठा का पूरा प्रयास है। इसमें सब पहुंचे और जरूर लाभ लें, यही मंगल कामना। शहर के फतेह स्कूल में चल रहे शाश्वत धाम पंचकल्याणक महोत्सव के 5वें दिन बुधवार को आदिनाथ भगवान का महापर्व ज्ञान कल्याणक रूप में मनाया गया। मुनि राज ऋषभदेव के प्रथम पारणा का विधि एवं पूजन के बाद वन में प्रस्थान हुआ। आपको बता दें कि सर्वधर्म परित्याग करके राजा ऋषभ ने मुनि धर्म अंगीकार कर दिया था। इसी की अगली कड़ी में बुधवार को 5वें दिन शाश्वत धाम में जिनवाणी मंदिर तथा चरण जिनवाणी व लघु कलशों की स्थापना की गई। इसी कड़ी में दोपहर में गोष्ठी ज्ञान स्वरूप एवं महात्म्य का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पंडित अभय कुमार शास्त्री देवलाली, वक्ता डॉक्टर वीर सागर जैन दिल्ली, डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, डॉक्टर मनीष कुमार शास्त्री मेरठ, मंगलार्थी अगम जैन मौजूद रहे। वहीं शाम को जिनेन्द्र भक्ति एवं आध्यात्मिक पाठ का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात शाश्वत बालिकाओं की गोष्ठी का आयोजन हुआ। जय परम ज्योति ब्रह्मा मुनीस, जय आदिदेव दशनाथनी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी अपार, वीर अनंत धरो जिनेश। में प्रकट करने के लिए परम पदार्थ ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव आत्म तत्व की अनुभूति। हिंदू विजय दिवस की पूर्व संध्या पर मंगलवार को नगर निगम शौर्य दरगाह पर बजरंग सेना मेवाड़ की ओर से भव्य अखाड़ा प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन उस्ताद नरेंद्र सोनी, एडवोकेट फतेह सिंह राठौड़ एवं भगवती कुमावत के नेतृत्व में हुआ। उसके पश्चात भारत माता का नक्शा बनाकर 201 दीपक से सजावट कर भारत माता की भव्य आरती की गई एवं आतिशबाजी कर प्रधान सेवक से मांग की गई कि अयोध्या में शीघ्र ही भव्य राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो। कार्यक्रम में संरक्षक डॉक्टर प्रदीप कुमावत, संस्थापक कमलेंद्र सिंह पवार, कमलेश कुमार, सुनील कालरा, गोविंद सिंह चौहान, कमल असवानी, दिलीप छतवानी, करणवीर सिंह राठौड़, ऋषभ सिंह गहलोत, हेमेंद्र कुमावत, राहुल परमार, मधु सोनी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में संविदा पर कार्य कर रहे नर्सिंग कर्मियों ने विरोध करते हुए सरकार से नियमित करने की मांग की है। दरअसल वसुंधरा सरकार की ओर से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान नर्सिंग कर्मियों को नियमित करने की बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने नियमित करने के मुद्दे को भुला दिया और अब तक न तो सरकार इस मुद्दे पर नर्सिंग कर्मियों की बात सुनने को तैयार है, न ही नियमित करने पर। ऐसे में अब नर्सिंग कर्मियों ने भी आंदोलन की राह पकड़ ली है। इससे पहले नर्सिंग कर्मी हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध स्वरूप कार्य कर रहे थे और सीधे ही विरोध पर उतर आए हैं। ऐसे में बुधवार को नर्सिंग कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन के बाद सरकार को चेताया है कि वह अपने वादे को जल्द से जल्द पूरा करे, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पिछले 30 दिनों से हम सरकार से काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन जारी कर रहे हैं कि हमको नियमित किया जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी मांग पे कोई गौर नहीं किया है। फिर भी हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को आगे तेज करते हुए चल रहे हैं। स्वराज संकल्प यात्रा में सरकार ने हमसे वादा किया था कि आपको नियमित करेंगे, लेकिन 4 साल हो गए, अभी तक उस वादे की कोई क्रियान्विति नहीं हुई है। फिर भी हम आज पोस्ट कार्ड अभियान के माध्यम से पोस्ट कार्ड लिख के सरकार तक पहुंचा के आए हैं ताकि हमारी मांग को माना जाए। अगर हमारी मांग को नहीं मानती है सरकार तो हम आगे आंदोलन को और तेज करेंगे और सरकार को हमारी ये मांग माननी पड़ेगी। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। नरवाया जी के रसूख के आगे नतमस्तक हुए महापौर और आयुक्त। झील किनारे बेखौफ चल रहा है तरण ताल का निर्माण। मावठे की बारिश से शहर बना गुदड़ी का लाल। शादियों की रौनक हुई फीकी। दोपहर तक भी अलाव बना ठिठुरते लोगों की ढाल। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के चेयरमैन मंजीत सिंह ने अधिकारियों को लगाई जोरदार फटकार। समय पर काम पूरा नहीं करने वाली एजेंसियों में हो सकता है बदलाव।
मौसम की खराबी से एयरपोर्ट पर नहीं उतर पाई एक भी फ्लाइट, हवाई जहाजों को सड़क मार्ग से भेजा अहमदाबाद। और भक्ति से सराबोर हुआ शाश्वत धाम, संभाग भर के भक्तों ने जपा प्रभु नाम। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।